गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 17 जो कि इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वर्ड आया बॉटनी। बॉटनी से पहले मैं लेना चाहूँगा कि बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज नॉन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी इसको कहा जाता है जो लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनकी साइंटिफिक स्टडी करना, वो बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी में दो ब्रांच, बॉटनी और सेकंड जूलॉजी। बॉटनी किसे कहा जाता है? ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज बॉटनी। प्लांट्स के बारे में जितनी भी जानकारी अपन लेते हैं वो सारी बॉटनी के अंतर्गत आती है। बॉटनी के अंदर प्लांट्स के अलावा एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एक्सेट्रा जितने भी चीजें आती है वो सारी बॉटनी के अंदर जाती है। सेकंड पॉइंट आता है जूलॉजी। जूलॉजी किसे कहा जाता है? ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स की स्टडी वगैरह होती है वो जूलॉजी के अंतर्गत जाती है। जूलॉजी में उसको पढ़ाया जाता है जितने भी एनिमल्स वगैरह है उन चीजों के लिए। यानी फर्स्ट थिंग हमने ये देखा कि बायोलॉजी किसको कहते हैं? ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। दूसरा हमने देखा बॉटनी, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। और तीसरा हमने देखा जूलॉजी, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। आज इस चैप्टर के अंदर हम पहले डेफिनेशन देखेंगे कि इकोनॉमिक बॉटनी जो है किसे कहा जाता है। दोज प्लांट्स थ्रू विच ह्यूमन डिराइव्स यूजफुल सब्सटेंस are called economically useful plants। उसे कहा जाता है इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स। इसको उसे कहा जाता है जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है प्लांट्स का उपयोगिता बहुत ज्यादा करता है। जो भी प्लांट्स ह्यूमन बीइंग के काम आते हैं वो सारे प्लांट्स इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स कहलाते हैं। एंड स्टडी ऑफ दिस यूजफुल प्लांट्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी। और जितने भी यूजफुल प्लांट्स की हम स्टडी वगैरह करते हैं वो इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आती है, जिसे इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है। इसकी जो क्लासिफिकेशन था सबसे पहले जो है A.F. हिल्स ने 1952 के अंदर दिया था। अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें, अब हमारे सिलेबस के अंदर पहला फूड प्लांट्स, सेकंड जो है फूड एजेंट्स जितने भी है, थर्ड जो है मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो, और जो है इंडस्ट्रियल प्लांट्स, उसमें बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स वगैरह होते हैं। बॉटनी के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स वगैरह हम स्टडी वगैरह करते हैं उनके सारे बॉटनिकल नेम्स वगैरह भी होते हैं, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लांट्स वगैरह हैं जो पर्टिकुलर उस फूड के अंदर जाते हैं, कौन से मेडिसिन के अंदर जाते हैं, कौन से इंडस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर जाते हैं, उस बारे में अपन देखेंगे। फूड प्लांट्स के अंदर पहला पॉइंट आता है सीरियल्स। सीरियल्स जिसको अनाज कहा जाता है, जैसे कि व्हीट और राइस। अच्छे से जानते हो व्हीट और राइस को। जब बात पल्सेस दालों की आती है तो ग्राम और मूंग वगैरह जो होते हैं वो सारे पल्सेस के अंदर जाते हैं। बात आती है वेजिटेबल्स की तो पोटैटो, ब्रिंजल वगैरह। जब बात फ्रूट्स की आती है तो ऑरेंज और बनाना। ये सारे जितने भी प्लांट्स मैंने अभी बताए वो सारे फूड प्लांट्स के अंदर जाते हैं। जब बात फूड एजेंट्स की आती है तो स्पाइस के रूप में टर्मरिक, हल्दी, पेपर, टर्मरिक और पेपर के रूप में ये सारे स्पाइस के अंदर जाते हैं। ड्रिंक्स की अगर बात करें तो टी और कॉफी जो इसके एग्जांपल्स है वो सारे। मेडिसिनल प्लांट्स की अगर बात करें, हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह होते हैं। जैसे कि कोई भी मेडिसिन वगैरह बनानी होती है तो उसमें कुछ पार्ट उस मेडिसिनल प्लांट का भी जाता है। उसके अंतर्गत मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में अगर देखें तो नीम और अश्वगंधा। नीम जो कि एक अच्छा प्लांट है, अश्वगंधा के रूप में भी बताया रखा है इसमें, जो कि मेडिसिनल प्लांट के रूप में। इसी के अंदर एक नार्कोटिक सब्सटेंस जो कि अपने नशीले जितने भी पदार्थ वगैरह होते हैं वो सारे, उसके अंदर टोबैको और कैनाबिस। टोबैको जो अच्छे से तुम जानते हो, तंबाकू वगैरह, और कैनाबिस जो कि अपने भांग जिसको कहा जाता है, वो देखा जाए तो नादारा का भी बहुत अच्छा प्रसिद्ध मान सकते हैं अपन, इससे भांग वगैरह कहते हैं। तो कैनाबिस किसको कहा जाता है? भांग वगैरह। तो
इंडस्ट्रियल प्लांट्स की अगर बात करें तो फाइबर प्लांट्स कौन सा है, उसमें कॉटन के रूप में ले लेते हैं। जब बात टिम्बर प्लांट्स की आती है, टिम्बर प्लांट्स यानी लकड़ी वाले जितने भी प्लांट्स है वो, तो उसमें शीशम जो कि एक उसका अच्छा एक एग्जांपल है। रबर प्लांट्स की अगर बात करें तो रबर मिलता है हमें, लेटेक्स का जो दूध वगैरह बनता है रबर प्लांट के अंदर, लेटेक्स जिसको दूध कहा जाता है उसके रूप में हमें रबर मिलता है। जब गम और रेजिन की बात करें तो बबूल अच्छा उसका एग्जांपल है। एरोमेटिक ऑयल्स की बात करें, एरोमेटिक ऑयल्स इसको कहा जाता है जो खुशबूदार हो, जिसमें सुगंध वगैरह आ जाए, तो उसके अंदर अपन मोगरा लेते हैं। जब बात फैटी ऑयल्स की आती है तो मस्टर्ड और कोकोनट, मस्टर्ड जिसको अपन राई वगैरह कहते हैं, सरसों जिसको कहा जाता है वो, और कोकोनट तुम जानते ही हो सभी जने। और शुगर एंड स्टार्च की बात आती है तो शुगर केन गन्ने वगैरह जो होते हैं, शक्कर वगैरह जो बनती है, गुड़ वगैरह जो बनते हैं, उसके अंतर्गत ये आती है। ये चैप्टर जो है बहुत स्मॉल चैप्टर है अपने सिलेबस का, तो ये चैप्टर इसी अकॉर्डिंग इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे वीट, राइस, ग्राम, मूंग, पोटैटो, ब्रिंजल, बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 18, जिसमें सारे बॉटनिकल नेम्स होंगे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन सी ऑर्डर, कौन सी क्लास, उसका जीनस क्या है, उस बारे में अपन उस अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या उसके यूजेस वगैरह है, कहाँ पर ये बहुत पाए जाते हैं, वो सारी चीजें अपन उस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे।